हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, ये जबलपुर के बाद मैं पहुंच चुकी अपने घर ससुराल। आप लोगों ने जबलपुर वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, ये पहुंचने के बाद में ये देखिए मेरी दरानी की लड़की है और ये मेरी बहू का लड़का पुत्र। बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, खुश थे काफ़ी सब लोग, क्योंकि हम 2 साल के बाद फाइनली गाँव गए थे। 2 साल हो गया था हमको, अपने भाई की शादी में गई थी, उसके बाद में मैं जा ही नहीं पाई। तो गाइस, सुबह हो चुकी थी और मैं रात को साड़ी चेंज करके फिर नाइट वगैरह पहन के सोई और ये हो गया सुबह। तो सुबह उठ के मैं सोची थोड़ी सी क्लिप ले लूँ, क्योंकि नहाना धोना था रात को, काफ़ी रात पहुँचे थे तो इसलिए नहीं हाथ पैर धो के चेंज करके कपड़े सो गए थे। तो ये है मेरी बड़ी वाली जेठानी और ये बोल रही है नहा के नाश्ता कर लो। मैंने बोला ठीक है अभी करती हूँ। और इनकी बहू है, वो नाश्ते की तैयारी कर रही थी और मैं बोली कि तो गैस मैं नहा धो के ये देखिए रेडी हो चुकी, साड़ी पहन ली। शक्ति आई, बोली वाह मम्मा आप तो साड़ी में बहुत अच्छे लग रहे हो, क्योंकि ससुराल में तो साड़ी ही पहनना पड़ता है। तो शक्ति बोली मम्मा आप साड़ी पहना करो, साड़ी में अच्छे लगते हो। तो मैंने बोला ठीक है, जब तक हूँ तब तक तो पहनूंगी। तो गैस मैं पहनने के बाद ये सिया भी उठी है लेट से, तो मैं इसको भी बोल रही हूँ नहा वाले, नाश्ता वगैरह कर ले। और ये इसकी बहन आके इसको जगा रही है। मैंने बोला जगा दो आर्या, तो ये जगा रही लेकिन वो उठ नहीं रही है, नींद में थी। और शक्ति तो उठ के घूमने चली गई। तो मैंने बोला आर्या अपनी दीदी को जगा दो। और कृष्णा भी उठ के गया है, मेरे बहू का लड़का। तो गाइस, ये हो गई रात और मैंने पहन लिया नाइटी वापस। हम सोने की करूँगी तैयारी और बनेगा मतलब लिट्टी चोखे की तैयारी बोल रहे थे, क्योंकि मैं 1 दिन के बाद अपने मायके जाने वाली थी। तो सब लोगों ने बोले कि एकादशी को हम लोगों के यहाँ के आंवला का पेड़ होता है, तो उसके यहाँ उसके नीचे खाना खाया जाता है। तो फिर खाना बनाने के लिए लिट्टी चोखा दाल चावल ऐसे रहे। अभी तक सिया उठ ही नहीं रही, आ रहा इतना उठा रही है। बोली मम्मा बड़ी मम्मी नहीं उठ रही है। तो मैंने बोला कि नहीं उठ रही है तो छोड़ दो। तो बोल रही नहीं मैं उठाऊंगी। मैंने बोला ठीक है कोशिश करो, देखो। उसको उठने का मन ही नहीं कर रहा था, तो आर्या थक के जाने लगी, बोली जाने दे। तो ये हो गई हमारी बाटी चोखे दाल की तैयारी। ये देखिए ये फिर दूसरी नंबर जेठानी है, तो ये लिट्टी चोखा की तैयारी कर रही है। शक्ति को बहुत मज़ा आ रहा था, सिया शक्ति बैठ के देख रहे थे, बोल रहे थे यहाँ पे मम्मा खाना क्यों बन रहा है। तो मैंने बताया यहाँ पूजा होती है इसलिए बनाते हैं खाना। तो काफ़ी अच्छा बनाया था, बहुत टेस्टी बनाया था। ये है मेरी सासू माँ का घर, जिसमें मेरी सासू माँ रहती है, उधर मेरी देवरानी का है। और ये इस घर में हम लोग जॉइंट फैमिली मतलब जेठानी और हम लोग रहते हैं। तो गाइस बन गई थी लिट्टी चोखा, बहुत ही टेस्टी बनाया था और मैंने खाया पिया। उसके बाद उसके दूसरे दिन ही मैं अपने मायके जाने वाली थी, तो इसमें दाल पकाए थे, बहुत टेस्टी दाल बनी थी। तो गाइस सुबह हो चुकी और मैं रेडी हो रही हूँ अपने मायके जाने के लिए। खुशी खुशी जल्दी से मायके पहुँचूँ। तो तैयारी करके मेरे भाई आए थे लेने के लिए। तो ये देखिए मेरी सासू माँ का घर है, इसमें रहती हैं वो। और ये मेरी गाड़ी आ चुकी है और मैं मेरे भैया आ रहे हैं उस घर से और मैं निकल रही थी दूसरे साइड से, क्योंकि 2 दरवाजे, एक इधर है और एक उधर साइड में है। तो ज़्यादातर हम लोग को कहीं जाना ना होता है तो उधर से निकलना पड़ता है। तो गाइस ये खड़े होके वेट कर रहे थे कि जल्दी गाड़ी में बैठो। तो मुझे भी जल्दी ही थी कि जल्दी पहुंचूं। तो गाइस ये आ गई मेरी पर्स लेके। मैं बोली पर्स ले लो और चलो। फिर मैं आगे आगे और मेरी जेठानी बेचारी पीछे पीछे। मैं जल्दी जल्दी सोच रही थी जब। और फिर उसके बाद में गांव में ऐसे रहना पड़ता है घूंघट वूंघट डाल के, फिर भी मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और मैंने बोला ये है मेरी छोटी ननद, मेरी चाची सास की लड़की, और ये रही मेरी सासू माँ। तो सब लोग मेरी विदाई कर रहे हैं जाने के लिए। और सिया का पर्स गिरा दी और शक्ति पता नहीं किधर गई थी, उसको मैं बोली जल्दी भेजो, शायद वो बैठ गई है गाड़ी में। तो ये कृष्णा है मेरे पोता, जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बोला नहीं मम्मी के साथ जाऊंगा, पीपी गाड़ी से जाऊंगा। बहुत ही प्यारा है गाइस, बहुत ही अच्छा बोलता है। और ये बैठ गई सिया शक्ति और मैं मायके के लिए हो गई रवाना। पल्लू वल्लू उतर गया मेरा। तो ये मैं
अपने मायके साइड की रोड की तरफ हूँ गाइस। मतलब बीच में ज्ञानपुर पड़ता है, फिर ये मेरी बहन का ससुराल भी है। इधर ही ये गोपीगंज मार्केट, सब्जी उब्जी लगता है सब। और इस तो गाइस मैं पहुंचने वाली हूँ बस अपने घर की तरफ, और वहाँ पहुँच के वीडियो बनाऊंगी। मायके का वीडियो ज़रूर देखना गाइस। बाय बाय।